आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो वाला है आपका इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक में क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए आपके पास संख्या दी है 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो होती है ये आपका इकाई होता है। इकाई, ये दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से क्रम बाई संख्या चलती रहती है। तो हमें जो फाइंड करना पड़ेगा इनको, इस टॉपिक में आपको यही वाली वैल्यू फाइंड करनी है, इकाई का अंक। ठीक है, तो किस प्रकार से फाइंड करते हैं, जैसे कि आपको अगर दिया जा रहा है, मान लीजिए अगर हम नॉर्मली फाइंड करेंगे कोई भी वैल्यू, आपको दिया गया 1 2 3 गुणा 5 1। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे करोगे, हम इसका नॉर्मली गुणा करते हैं, 1 2 3 गुणा 51। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 का गुणा कर दिया हमने, 1 का 3 में करेंगे 3 आ गया, 1 का 2 में किया 2 आ गया, 1 का 1 में किया 1 आ गया। फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लगाया, 5 दिया 15, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 हासिल, 5 1 5 और 1 6। ठीक है, तो 3 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, 6 आ गया। हमें क्या करना है, ओनली इकाई का, तो हमें इन नंबरों से कोई मतलब नहीं है, हमारा ये वाली वैल्यू जो निकल के आएगी हमें खाली उसी से मतलब है कि हमारी क्या इकाई का अंक आ रहा है। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक जो है उसमें पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम पढ़ेंगे एडिशन, सबसे पहले वही जोड़ना, फिर हम करेंगे सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर आपका पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे डिवीजन, डिवीजन पढ़ेंगे, फिर आपका होता है मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या होता है, आपका पावर आती है, फ्रैक्शन आता है। तो ये हम पढ़ेंगे टॉपिक बाद में, अभी हम आज क्लियर कर लेते हैं ये 3 टॉपिक्स हैं, इनको आज क्लियर कर लेते हैं, बाकी के इन दो को हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले आते हैं एडिशन पे। एडिशन में क्या आता है, जैसे आपको संख्या दी गई है 1 2 3 प्लस 5 6 2 प्लस 2 3 1। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमें क्या, यही तो होता है आपका इकाई का। देखो इसमें आपका इकाई का अंक ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, तो हमें बाकी की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम खाली इससे मतलब है, 3 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 3 और 2 5। अब इसी 5 को हम इसके साथ जोड़ेंगे, 5 और 1 6। तो इकाई का अंक क्या है आपका निकल के, यहाँ पर जोड़ने पे इकाई का अंक जो आया है आपका निकल के, वो क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम जब जोड़ने में आपका इकाई का अंक पूछा जाएगा, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब आती है बारी आपकी सबट्रैक्शन की। तो जब आप सबट्रैक्शन करते हैं, आपको दिया गया एक 5 6 7 माइनस 4 3 2 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना ओनली। तो आपको क्या है, इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, इस 7 में से -2 कर दिया, कितना आ गया, 5। तो इकाई का अंक क्या निकल गया हमारा, 5 हमारा इकाई का अंक निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन जब आपको इसी में अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि 5 0 7 2 माइनस 4 3 8, अब आपको ये दिया जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, ओनली इकाई के अंक से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 8 है, तो हमने क्या किया, 2 माइनस का 8 किया, तो माइनस का 8 आपका ज्यादा है, 8 में से 2 गया तो माइनस का 6 बच रहा है। अब माइनस में तो आपका इकाई अंक होगा नहीं, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब भी इस तरह से आए तो आपको क्या करना है, इसमें माइनस की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको 10 जोड़ देना, ओनली क्या जोड़ना है, सिर्फ 10 को जोड़ देना। तो 10 में से 6 गया, प्लस का 4, ये हो गया आपका इकाई का अंक। ठीक है, तो इस कंडीशन से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हमें जो सबसे ज्यादा इसमें टॉपिक जो पढ़ना है वो आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सबसे ज्यादा हमें मल्टीप्लीकेशन के ही सवाल आएंगे, उसी पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए आपका मल्टीप्लीकेशन में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि 5 6 4 गुणा 2 3 2, इसमें आपका हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो हमें करना कैसे है, आपको क्या है, इन नंबरों से कोई मतलब नहीं, खाली किससे मतलब, हमें इकाई के अंक से। तो हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा किसमें कर देंगे, 2 में। तो 4 का गुणा 2 में किया, 4 दूनी 8, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया निकल के, 8 हमारा इकाई का अंक आ गया निकल के। ठीक है, अब देखिए अगर और आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है 2
3 4 5 गुणा 3 2 1 गुणा 2 3 4। इस टाइप से आपको दिया गया कि इसका हमें इकाई का अंक निकाल के बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें बाकी के नंबरों से कोई मतलब नहीं है, ओनली किससे मतलब है, इकाई के अंक से। तो देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमें 5 का गुणा किसमें करना है, 1 में। 5 एकम 5 आ गया। अब इस 5 का किसमें कर देंगे, 5 चौक 20 हो गया। अब हमें इसमें भी किससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है। तो इकाई का अंक क्या हुआ इसमें, तो ये हो गया आपका इकाई का अंक क्या हुआ, बराबर में 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आपको दिया जा रहा है कि 13 गुणा 14 गुणा 15 गुणा 16 गुणा 17, इससे हमें आपसे पूछा जा रहा है इकाई का अंक बताइए कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है आपको, सिर्फ इकाई का अंक देखना। देखो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब इसमें आप ये देखेंगे जब भी आपको 5 दिया जाए, ठीक है, जब भी आपके पास 5 का अंक आ जाए और उस 5 के अंक का सम संख्या में गुणा होगा तो आपका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आना है। अब देखिए यहाँ पर आपका 4 का गुणा 5 में हो रहा है, 4 पंचे 20, तो इकाई का अंक क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, इकाई का अंक आपका 0 हो रहा है। और अगर यही 5 आपका आ रहा है, एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, अगर यही आपका क्वेश्चन लेते हैं चलो कि 13 गुणा 1 2 5 गुणा 4 1 3 गुणा 2 3 7, जब भी 5 आए हमें मतलब इससे नहीं, देखो इसको चलो मान लिए 4 और ले लिया, ठीक है, हमें इनसे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। अब आपकी देखिए सभी संख्या क्या दी है, विषम दिए नहीं, ऑड नंबर्स दिए हैं। अगर 5 आ रहा है और ऑड संख्याओं के साथ उसका गुणा हो रहा है तो हमेशा आपका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लें। तो हमारा गुणा किसमें हो रहा है, 5। 3 गुणा अगर आप 5 करें तो 3 पंजे 15, हमें तो इकाई के अंक से मतलब है। तो क्या आ रहा है आपका इकाई का अंक, तो उसमें आपका इकाई का अंक जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है कितना, 5 आ रहा है। आप चाहे इधर देख लो, 5 का गुणा 3 में कर लो, 5 3 15, 7 में करोगे 5 7 15, आएगा कि नहीं आएगा। यानी ये आपका क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी 5 आए और उसको अगर हम सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा, और अगर विषम संख्या के साथ गुणा किया जाएगा 5 का तो हमेशा आपका इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि 234 गुणा 197 गुणा 229 गुणा 432 में इकाई का अंक बताओ। क्या बताना आपको, इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी आपको मैंने बताया था। हमें क्या करना है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें खाली इकाई के अंक से ही मतलब है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमारे पास 5 दिया गया है इसमें, ना 0 दिया गया है, तो हम कोई ट्रिक तो लगा नहीं सकते। आपको क्या करना है, सीधा इस 4 का गुणा करना है 2 7 में, 4 सत्ते 28 आ गया। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है 2 वाले से। अब इस 8 का गुणा किसमें करेंगे हम, 9 में, 8 9 कितना हो गया, 72। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा किया इस वाले 2 में, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक कितना आया हमारा निकल के, ये आ गया आपका इकाई का अंक निकल के, इकाई का अंक बराबर 4। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे हम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन दिया गया कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो सभी विषम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या मैं आपको बता चुका हूं भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7 11 13, यानी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से भी विभाजित ना हो, या तो वो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, वो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 1 2 3 5 7 11 डैश ये आगे तक आपकी संख्या चलेंगी। लेकिन आपसे बोला गया सभी विषम अभाज्य संख्याएं, तो विषम की बात की तो 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 आपकी क्या है इसमें सम है। तो 3 5 7 11 संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताना है। तो देखिए गुणनफल जब हम करेंगे इनका 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा डैश डैश डैश, इस तरह से हो गया। ठीक है, ये गुणनफल कर दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी 5 दिया जाए और 5 का किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई का अंक क्या आता है आपका, 5 ही आता है। ठीक है, अब देखो ये
3 आपका विषम है, ये तो सभी विषम ही है। हमने क्या किया, गुणा किया, 3 पंजे 15 आ गया, 7 का 5 बोलो 35 आएगा तो भी 5 आएगा, 11 पंजे 55 तो भी 5 आ रहा है, यानी कि हमें इससे मतलब नहीं है। तो इकाई का अंक क्या हुआ आपका, इकाई का अंक बराबर हो गया कितना, 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन आपको दिया गया कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। अभी विषम की बात हो रही है, अब आपकी सभी अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो सभी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी, 2 हो गया, गुणनफल की बात हो रहा है, 2 3 5 7, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। और क्या हो गया, 11 गुणा 13 डैश डैश। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर सम संख्या के साथ 5 का गुणा होता है तो क्या आता है इकाई का अंक आपका, 0। अब इसमें विषम तो है हमारी, लेकिन देखिए सम भी दिया गया, क्योंकि अभाज्य संख्या में खाली एक ही आपका सम नंबर होता है, इवन होता है, वो क्या होता है 2। ठीक है, एक ही अभाज्य संख्या आपकी सम होती है, बाकी सब अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, विषम संख्याएं होती है। तो आपका अगर 2 का गुणा 5 में किया तो कितना आ गया, 10। अब कितने भी गुणा कर लो हमेशा 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका, तो इकाई का अंक आपका निकल के आ गया कितना, 0। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 833 गुणा 856 गुणा 43 n का इकाई का अंक n प्लस 2 हो तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, मैंने क्या बताया था आपको, हमें खाली किससे मतलब है, इकाई के अंक से। ठीक है, तो देखो इससे हमें मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, तो इस 3 का गुणा किसमें हो जाएगा, 3 गुणा 6 गुणा n। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, n प्लस 2 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, n प्लस 2, क्योंकि इकाई का अंक वैल्यू n प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, तो 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 6 18 है, तो 18 में किससे मतलब ओनली 8 से, तो क्या हो गई 8 गुणा n बराबर n प्लस 2, ये आ गया हमारे पास निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन एक एक करके लेते चलते हैं। पहले हमने लिया ए वाला ऑप्शन 2, तो जहां पे n है वहां 2 रखेंगे हमने, 8 गुणा n की जगह 2 रखा बराबर n की जगह यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 हो गया, 8 दूनी 16 बराबर 2 और 2 4। तो इकाई का अंक इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है हमारा। ठीक है, अब हम बी वाला ऑप्शन लेते हैं, बी क्या दिया 3, तो ये 8 गुणा n की जगह 3 आ गया बराबर, यहाँ पर 3 प्लस 2 हो गया, 8 3 24, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ रहा है 4, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है हमारा। अब हम सी ऑप्शन लेके देखते हैं, तो ये 8 गुणा 4 बराबर में 4 प्लस 2, ठीक है 8 चौक 32 और 4 और 2 6, यहाँ पर इकाई का अंक 2, यहाँ पर 6, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम डी वाला ऑप्शन लेके देखते हैं, डी है आपके पास 6, तो n की जगह 6 आ गया, 8 गुणा 6 बराबर, और ये 6 प्लस 2, 8 6 48, 6 और 2 8, तो इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें भी आपका इकाई का अंक 8, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में मैं आपको इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस बताएंगे, और आगे जो मिसलेनियस रह गया आपका पावर और फ्रैक्शन वो पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।